अक्सर आप लोग राष्ट्रीय पार्टियों के बारे में और राज्य स्तरीय पार्टियों के बारे में सुनते रहते होंगे। फिर आप लोगों के दिमाग में ये सवाल जरूर आता होगा कि आखिर ये राष्ट्रीय पार्टियां कैसे बनती हैं, इन्हें मान्यता कौन देता है और कैसे मान्यता मिलती है। क्षेत्रीय पार्टियां जो राज्य स्तरीय पार्टियां होती हैं, उन्हें कैसे मान्यता मिलती है, तो इसी के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। और अभी वर्तमान में आप देखेंगे 6 राष्ट्रीय पार्टियां देखने को मिलेंगी। इसमें अगर आप लोग देखें तो नेशनल पीपल्स पार्टी देखने को मिलेगी, एनपीपी। फिर आप देखेंगे कि सीपीआईएम देखने को मिलेगी आप लोगों को। बीएसपी मायावती की पार्टी देखने को मिलेगी, बहुजन समाज पार्टी। कांग्रेस देखने को मिलेगी जिसका पंजा है चुनाव चिन्ह। भारतीय जनता पार्टी देखने को मिलेगी, कमल का फूल। और आम आदमी पार्टी झाड़ू, देखते हैं ना, वो भी राष्ट्रीय पार्टी का उसे दर्जा सबसे नया है। तो उसी के बारे में हम लोग बात करते हैं। देखिए, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारतीय निर्वाचन आयोग की बातें होती हैं। और जो विधानसभा हो, राज्यसभा हो, लोकसभा हो, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव होते हैं ना, तो चुनाव आयोग ही देखभाल करता है। एक संवैधानिक संस्था है। संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत चुनाव आयोग की स्थापना की बात की गई है और 25 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। 25 जनवरी को आप लोग मतदाता दिवस मनाते हैं। नई दिल्ली में इसका सचिवालय देखने को मिलेगा। सुकुमार सेन पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे। वर्तमान में कौन है ये आप लोग बताइए नीचे। इतना तो बता सकते हैं कि नहीं बता सकते हैं? तो पहला जब आम चुनाव हुआ था ना 1952 में, तब भारत में आप देखते हैं कि 14 राष्ट्रीय दल थे। कितने? 14 राष्ट्रीय दल थे। भारतीय निर्वाचन आयोग चुनाव के उद्देश्य से राजनीतिक दलों को पंजीकृत करता है और उन्हें उनके चुनावी प्रदर्शन के आधार पर राष्ट्रीय या फिर राज्य स्तरीय दलों के रूप में मान्यता प्रदान करता है। अन्य दलों को केवल पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त दलों के रूप में घोषित किया जाता है। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के अनुसार पंजीकृत राजनीतिक दल समय के साथ राज्य दल या फिर राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं नेशनल पार्टी की, राष्ट्रीय पार्टी की। तो जैसा कि नाम से पता चलता है कि इसकी एक क्षेत्रीय दल के विपरीत राष्ट्रव्यापी उपस्थिति होती है और जो केवल एक विशेष राज्य या फिर क्षेत्र तक ही सीमित नहीं होती है। एक निश्चित कद राष्ट्रीय दल के साथ जुड़ा होता है, लेकिन यह जरूरी नहीं है कि उसका बहुत अधिक राष्ट्रीय राजनीतिक प्रभाव हो। किसी पार्टी को राष्ट्रीय घोषित करने की शर्तें क्या हैं? तो आप देखेंगे कि ईसीआई यानी कि चुनाव आयोग की राजनीतिक दल और चुनाव चिन्ह 2019 की जो पुस्तिका है उसके अनुसार क्या कहा गया है। एक राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल माना जाएगा यदि ये शर्तें दी गई है ना, इनमें से कोई भी एक फॉलो करती हो। यह 4 या अधिक राज्यों में राज्य स्तरीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त हो। क्या कह रहा है? जो पार्टी है उस पार्टी को 4 या अधिक राज्यों में राज्य स्तरीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त हो, वो राष्ट्रीय पार्टी बनने की शर्त पूरी कर लेती है। आम आदमी पार्टी को आप देखिए राष्ट्रीय पार्टी कैसे बनी? वो 4 राज्यों में आप देखिए राज्य स्तरीय पार्टी बन गई थी, इसलिए वो राष्ट्रीय पार्टी बन गई। या फिर लोकसभा या राज्यों के विधानसभा चुनाव में 4 अलग अलग राज्यों से कुल वैध मतों के 6% मत प्राप्त करें तथा इसके अतिरिक्त 4 लोकसभा सीटों पर जीत दर्ज करें। समझ रहे हैं? या ये भी शर्त हो सकती है, तब भी आप देखेंगे वो राष्ट्रीय पार्टी बन जाएगी। कैसे? यदि उसने कम से कम 3 राज्यों से लोकसभा में कुल सीटों का कम से कम 2% सीटें जीती हो तो वो भी राष्ट्रीय पार्टी बन सकती है। इन 3 शर्तों में से कोई एक शर्त पूरी करती हो वो राष्ट्रीय पार्टी बन जाएगी। और आपको बताया ना कि 6 पार्टियां अभी हैं। नेशनल पीपल पार्टी एनएनपी, सीपीआईएम, और आप देखते हैं कि बीएसपी, कांग्रेस, बीजेपी और आम आदमी पार्टी। किसी दल को राज्य स्तरीय दल कैसे घोषित किया जाता है ये भी जान लीजिए। किसी दल को किसी राज्य में राज्य स्तरीय दल के रूप में मान्यता दी जाती है यदि निम्न में से कोई भी शर्त पूरी होती है। यदि यह संबंधित राज्य विधानसभा के आम चुनाव में राज्य में डाले गए वैध मतों का 6% मत प्राप्त करता है और साथ ही यह उसी राज्य विधानसभा में 2 सीटें
जीतता है तो उसे राज्य स्तरीय पार्टी का दर्जा मिल जाता है। या फिर यदि यह लोकसभा के आम चुनाव में राज्य में कुल वैध मतों का 6% प्राप्त करता है और साथ ही उसी राज्य में से लोकसभा में एक सीट जीतता है तो उसे राज्य स्तरीय पार्टी का दर्जा मिल जाता है। या फिर यदि यह संबंधित राज्य की विधानसभा के आम चुनाव में विधानसभा में 3% सीटें जीतता है या फिर विधानसभा में 3 सीटें जो भी अधिक हो जीतता है तो उसे राज्य स्तरीय पार्टी का दर्जा मिल जाता है। यदि वह संबंधित राज्य से लोकसभा के आम चुनाव में राज्य को आवंटित प्रत्येक 25 सीटों या उससे किसी खंड के लिए लोकसभा में एक सीट जीतती है। यदि यह राज्य या राज्य विधानसभा के लिए लोकसभा के आम चुनाव में राज्य में डाले गए कुल वैध मतों का 8% मत प्राप्त करता है तो वो आप देखेंगे राज्य स्तरीय पार्टी बन जाएगी। अब राष्ट्रीय राज्य घोषित किए जाने के महत्व क्या है? तो आयोग द्वारा दलों को प्रदान की गई मान्यता उनके लिए कुछ विशेष अधिकारों के अधिकार का निर्धारण करती है, जैसे चुनाव चिन्ह का आवंटन, राज्य नियंत्रण, टेलीविजन रेडियो स्टेशनों पर राजनीतिक प्रसारण हेतु समय का उपबंध एवं निर्वाचन सूचियों को प्राप्त करने की सुविधा। इन दलों को चुनाव के समय 40 स्टार प्रचारक, पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त दलों को 20 स्टार प्रचारक रखने की अनुमति देती है। तो ये फायदे रहते हैं ना। प्रत्येक राष्ट्रीय दल को एक चुनाव चिन्ह प्रदान किया जाता है जो पूरे देश में विशिष्टता उसी के लिए आरक्षित होता है, हाल यहाँ तक कि उन राज्यों में भी जहां वह चुनाव नहीं लड़ रही होती है। एक राज्य दल के लिए आवंटित चुनाव चिन्ह विशेष रूप से उस राज्य या राज्यों में से इसके उपयोग के लिए आरक्षित है जिसमें से मान्यता प्राप्त होता है। तो यही कहानी है राष्ट्रीय पार्टी और राज्य स्तरीय पार्टियों की।